साथियों आज के इस क्लास में जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर्स और मैथ से टोटल 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों कोहरा जो है यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा गैस में द्रव का विलयन है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है तो याद रखिएगा गैस में द्रव का विलयन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अगर आप ऑप्शन डी को बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है जातीय संसद। ये बांग्लादेश के संसद का नाम है। आगे देखिए, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सर्वोपरि का यहाँ पर सही संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व जोड़ ऊपरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है सर्व जोड़ ऊपरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और साथियों अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोला जाता है, इसकी स्थापना पूछा जाता है तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था। तो पॉल विलार्ड ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो साथियों वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। पहले कितना था तो 14 भाषाएं, अब कितना है तो 22 भाषा। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, बताइए। तो साथियों मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता है ये कहाँ होती है तो सेरिब्रम में। इसको याद रखिएगा कहाँ पर होती है, सेरिब्रम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है। और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो अनवरत योजना की कार्य अवधि हो जाएगा 1978 से 80। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है। ड्रॉ खाली स्थान आउटलाइन ऑफ पटना। तो यहाँ पर आर्टिकल ए एन द कौन सा होगा, तो यहाँ पे जगह एन आर्टिकल। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ पटना। तो यहाँ पे एन का प्रयोग कैसे हुआ है, जैसे आउटलाइन को अगर हिंदी में लिखते हैं आउटलाइन, तो शुरुआत में यहाँ पे क्या रहा, स्वर की ध्वनि। तो जहाँ पे स्वर वर्ण हो यानी अ आ ई ये सब अगर फर्स्ट में आता हो तो वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। और जहाँ पर व्यंजन वर्ण आता हो, जैसे मैंगो लिखते हैं मैंगो, तो इसमें म आ रहा है, ये व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा मैंगो में। यहाँ पे क्या लिखेंगे ए मैंगो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आउटलाइन में एन आउटलाइन। आगे देखिए, 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? अनंत प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शुरू किया गया था 1991 में मधेपुरा। डी ऑप्शन आपका सही है, मधेपुरा में। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, जो भी संख्याएं दी गई है सभी को आपको जोड़ना है। तो सब में आप इस तरह से प्लस का सिंबल लगा दीजिए और सबको जोड़ के आपको लिखना है माध्य कितना दिया हुआ है 11। तो जब सबको जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 107, ठीक है। और यहाँ k दिया है तो प्लस k, और बटे में क्या करेंगे टोटल संख्या को गिन लीजिए तो टोटल 10 है, बराबर कितना हो जाएगा 11 बटे 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो ये हो जाएगा 107 प्लस
के बराबर 11 गुना 10 110। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 110 में 107 जाएगा 3। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपका बेसिक मैथ मजबूत है तो बिल्कुल आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल 14 में है। किस में है? अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन, सीन नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर अवस्थित है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिविया मिराबिलिस। ठीक है, ये क्या है? तो नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो ये हो जाएगा आपका वायु। ये क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? चलिए, तो आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एक क्या है? तो साथियों, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक। आगे देखिए, जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या महसूस होती है? तो अगर आप लोग लिफ्ट पे चढ़े होंगे तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाती है तो आपको लगता है कि भार आपका बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ वृद्धि महसूस होता है। आगे देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अतीत का समानार्थी विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विगत। आगे देखिए, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कई बार प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, कहाँ पर हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, कोरोना के नाम से जाना जाता है, कोरोना। आगे देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। दो भेद होते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। लोनार झील पूछे, महाराष्ट्र में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? पर्ल यानी कि डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, 13वें शिलालेख में। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों, भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से बिहार नहीं आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़।
आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार को कई बार बता चुके हैं, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो एक आपका हो जाएगा 4, यानी पहले होगा 4। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 4 के बाद 3। उसके बाद यहाँ पे संसदीय सरकार की बात करें तो इसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, 1 हो जाएगा। और लास्ट में संघ राज्य संबंध, ये आपका कनाडा, यानी 4 3 1 2। तो देख सकते हैं 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में ही दिया गया है। आगे देखिए, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आगे देखिए, वह कौन सा मूल रंग है जिसमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं? तो आपको पता होगा इसमें प्राथमिक रंग का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक रंग 3 है, कौन कौन है? लाल, हरा, नीला, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो पहला ऑप्शन राइट है। तो चलिए ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।